नमस्कार, मैं हूं देवराज पटेल और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गणित कक्षा 7वीं के पहले चैप्टर को। तो दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने से पहले चैप्टर के कुछ परिभाषाओं को, कुछ सूत्रों की जानकारी हम आपको देंगे। उसकी जानकारी के बाद हम सीधे चलेंगे प्रश्नावली 1.1 पर। तो चलिए अभी चलते हैं सूत्रों एवं परिभाषाओं पर। ये आप देख रहे हैं कि विषय गणित है, कक्षा 7वीं से है और अध्याय पहला है और पहले अध्याय का नाम है पूर्णांक। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये है पूर्णांक कि संख्याओं का ऐसा विशाल संग्रह जिसमें पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक सम्मिलित हों पूर्णांक कहलाता है। यानी संख्याओं का ऐसा विशाल समूह जिसमें पूर्ण संख्याएं हों और उनके ऋणात्मक भी सम्मिलित हों वो पूर्णांक कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पूर्णांक को आई से दर्शाया गया है। आई से किस लिए दर्शाते हैं? क्योंकि पूर्णांक को इंग्लिश पे इंटेजर कहते हैं, इसलिए इसको आई से दर्शाया गया है। आई बराबर है 0 से दाएं तरफ पूरे धनात्मक संख्या है, ये सीधा अनंत तक जाता है और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं शुरू होती हैं, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये भी जाता है अनंतता। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है योग का संवृत्त गुण। योग का संवृत्त गुण, योग का संवृत्त गुण क्या है इसको देख लें कि दो पूर्ण संख्याओं का योग पुनः एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो पुनः एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, और यही गुण योग का संवृत्त गुण कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 17 भी एक पूर्ण संख्या है और 24 भी एक पूर्ण संख्या है और जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो 41 प्राप्त होता है, यानी पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं और आगे। अब आप देख सकते हैं तीसरे में है कि व्यवकलन का संवृत्त गुण। व्यवकलन का संवृत्त गुण किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्यवकलन का संवृत्त गुण क्या कहलाता है तो आप क्या कहेंगे कि जब हम दो पूर्णांक को एक दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं तो पुनः एक पूर्णांक प्राप्त होता है और यही गुण व्यवकलन का संवृत्त गुण कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो व्यवकलन है, व्यवकलन यानी घटाना भी होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। यानी जब हम दो पूर्णांकों को एक दूसरे पूर्णांक से घटाएंगे तो हमें एक पूर्णांक पुनः प्राप्त होगा और यही गुण व्यवकलन गुण कहलाता है, व्यवकलन का संवृत्त गुण कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण पे कि 7 भी एक पूर्णांक है और ऋण 9 भी एक पूर्णांक है। यानी 7 और 9 दोनों पूर्णांक है, तो 7 में 9 को घटाया गया है तो ऋण 2 प्राप्त हो रहा है जो कि पूर्णांक है, यानी ऋण 2 भी एक पूर्णांक है। अब आते हैं कि योग में क्रम विनिमय गुण। योग में क्रम विनिमय गुण तो क्या है? जब दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका प्रत्येक हल समान रहता है, यही गुण क्रम विनिमय गुण कहलाता है। ठीक है, यानी जब दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ दो, जैसे यहाँ 5 और 3 को जोड़ा गया है तब भी 8 आ रहा है और फिर 3 और 5 को जोड़ा गया है तब भी 8 ही आ रहा है, तो यही गुण योग में क्रम विनिमय गुण कहलाता है। यानी यहाँ दो पूर्णांक है, यानी 5 भी पूर्ण है और 3 भी पूर्ण संख्या है, तो जब इन दोनों को जोड़े तो 8 आया। अब इनको दूसरे क्रम में जोड़ रहे हैं, यानी पहले 5 को जोड़े थे, दूसरी बार पहले 3 को जोड़े हैं, तो 5 3 को जोड़े तब भी 8 आया और 3 5 को जोड़े तब भी 8 आया। यही कहलाता है योग में क्रम विनिमय का गुण। ठीक है, चलते हैं और आगे। अब हम पहुंच चुके हैं कि योग में साहचर्य गुण क्या है। योग में साहचर्य गुण तो आप देख सकते हैं कि ऋण 3 धन ऋण 2 है और ये ऋण 5 है। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे, यानी पहले कोष्ठक पे, तो पहले कोष्ठक वाले को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 धन ऋण का गुणा होगा तो ऋण 2 और ऋण 5 है तो ऋण 5 रहेगा। और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 3 और ऋण 2 ऋण 5 और ये हो जाएगा ऋण 5 बराबर कितना आ गया, ऋण 10 आ गया। अब अगर हम इसके क्रम को चेंज कर देते हैं, देखिए कैसे कि पहले लिख दिए ऋण 3 और धन, इन दोनों को जोड़ दें पहले ऋण 2
धन ऋण 5। ठीक है, तो हो जाएगा ऋण 3 धन ऋण 2 और धन ऋण का गुणा होगा तो ऋण 5 धन ऋण ऋण 3। अब क्या हो गया, धन ऋण का ऋण, तो ये हो जाएगा ऋण 7। अब आगे ऋण 3 है ही, धन ऋण का फिर गुणा होगा तो ऋण और 7, यानी धन ऋण का गुणा हुआ तो ऋण हुआ और 7 है तो 7 आ गया। और इसका भी आंसर, ये दोनों ऋण ऋण है यानी समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह में इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 3 10 हो जाएगा और चिन्ह ऋण का ही रहेगा। तो देखिए कि हम इन दोनों को क्रम से नहीं जोड़े, यानी इसमें पहले इन दोनों को जोड़े हैं, इसको बाद में जोड़े, और इसमें पहले इन दोनों को जोड़े, इसको बाद में जोड़े हैं, तब भी इन दोनों का वैल्यू वही आ रहा है। और यही गुण योग में साहचर्य गुण कहलाता है। यानी किसी भी 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को अगर किसी भी 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों में अगर 2 पूर्णांकों को पहले और तीसरे पूर्णांकों को बाद में जोड़ें तब भी, और या कि पहले पूर्णांक को अलग करके दूसरे और तीसरे पूर्णांकों को जोड़ें तब भी आंसर वही आना चाहिए। अगर यही आंसर होता है तो यही कहलाता है योग में साहचर्य गुण। ठीक है, चलते हैं और आगे। अब हम पहुंच चुके हैं योज्य में तत्समक गुण पर, कि योज्य तत्समक गुण क्या है। तो जब हम किसी भी पूर्णांक संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। यही गुण योज्य तत्समक गुण कहलाता है। यानी कि जब हम किसी भी पूर्णांक संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है और यही गुण योज्य तत्समक गुण कहलाता है। जैसे कि 55 में 0 को हम जोड़ दिए, 55 में शून्य को जोड़ रहे हैं तो हमें 55 ही प्राप्त हो रहा है, और यही गुण योज्य तत्समक गुण कहलाता है। अब आ गए पूर्णांकों के गुणन पर। क्या, कहाँ पर आ गए, पूर्णांकों का गुणन। तो जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है, और यही पूर्णांकों का गुणन है। जब हम 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का गुणा करेंगे तब भी हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, और यही पूर्णांकों का गुणन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऋण 3 का 5 से गुणा हो रहा है, ऋण 3 और 5 ये दोनों पूर्णांक है, और हमें प्राप्त हो रहा है ऋण 15। तो ये ऋण 15 भी एक पूर्णांक ही है। दूसरे नंबर पर है कि ऋण 2 का गुणा ऋण 7 के साथ हो रहा है, ऋण 2 का गुणा ऋण 7 के साथ हो रहा है। तो यहाँ ऋण का ऋण से गुणा हुआ तो धन हो गया, और 2 सत्ते 14 हुआ, और 14 8 112 हो गया। यानी यहाँ 3 पूर्णांकों का गुणा हो रहा है, फिर भी हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। तो चलते हैं और आगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो और अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। अब आ गए हैं गुणन की क्रम विनिमेयता पर। तो गुणन का क्रम विनिमेयता क्या कहलाता है, इसको देख लें कि जब 2 पूर्णांकों का गुणा किसी भी क्रम में किया जाए तो दोनों का हल समान होता है, और यही गुणन की क्रम विनिमेयता कहलाती है। ठीक है, यानी जब 2 पूर्णांकों का गुणा चाहे किसी भी क्रम में करें, चाहे पहले वाले को पहले से दूसरे वाले को गुणा करें और चाहे पहले दूसरे से पहले को गुणा करें, तब उन दोनों का हल समान होता है, और यही गुण गुणन की क्रम विनिमेयता कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि 7 का गुणा ऋण 4 से हो रहा है तो ऋण 28 आ रहा है, और यहाँ ऋण 4 का गुणा 7 से किया जा रहा है तब भी ऋण 28 ही आ रहा है। यानी पहले 7 लिखा गया था इसमें और बाद में ऋण 4, तब भी ऋण 28 आया, और इसमें ऋण 4 का गुणा 7 से किया जा रहा है तब भी ऋण 28 आ रहा है। यही गुण गुणन की क्रम विनिमेयता कहलाती है। अब आते हैं कि शून्य से गुणन। अब आ गए हैं शून्य से गुणन पर। तो जब किसी भी पूर्णांक का गुणा शून्य से करते हैं तो हल शून्य ही प्राप्त होता है, इसे शून्य से गुणन कहते हैं। ठीक है, यानी जब किसी भी पूर्णांक का गुणा अगर हम शून्य से करेंगे, 0 से करेंगे तो हल 0 हो जाएगा, चाहे वह पूर्णांक या कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ऋण 145 का गुणा शून्य से हो रहा है तो हल 0 होता है, और धन 230 का गुणा 0 से हो रहा है तब भी हल 0 हो रहा है। तो शून्य के इसी गुण को शून्य से गुणन कहते हैं। और अब हम चलते हैं गुणनात्मक तत्समक पर। अब हम पहुंच चुके हैं गुणनात्मक तत्समक पर। तो देखते हैं कि गुणनात्मक तत्समक किसे कहते हैं। तो जब किसी पूर्णांक में 1 का गुणा करते हैं तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है, इसे गुणनात्मक तत्समक कहते हैं। यानी चाहे किसी भी
पूर्ण संख्या में, प्राकृत संख्या में, परिमेय संख्या में, यानी पूर्णांक संख्या में तो सब आ जाते हैं। तो जब किसी पूर्णांक में 1 का गुणा करते हैं तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है और इसे ही गुणनात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ऋण 3 का गुणा हम 1 से कर रहे हैं तब भी हमें ऋण 3 ही प्राप्त हो रहा है। 15 का गुणा 1 से कर रहे हैं तब हमें 15 ही प्राप्त हो रहा है और यही गुण गुणनात्मक तत्समक कहलाता है। ठीक, चलते हैं और आगे। और हम देखेंगे कि गुणन का साहचर्य गुण क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि ऋण 3 का गुणा ऋण 2 से, फिर ऋण 3 गुणे ऋण 2 गुणे 5 है। तो देखिए अगर हम पहले ऋण 3 का गुणा ऋण 2 से करते हैं और इसका गुणा बाद में करते हैं, ठीक, तो ऋण 3 का गुणा पहले ऋण 2 से करेंगे तो ऋण ऋण का धन और 3 दूना 6 हो जाएगा गुणे 5। अब क्या होगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने पहले ऋण 3 और ऋण 2 का गुणा कर लिया है, फिर 5 का बाद में किया। अब इस पर क्या करेंगे कि ऋण 3 को अलग छोड़ेंगे और पहले हम ऋण 2 का गुणा 5 से करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ऋण 3 गुणे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण धन का ऋण होगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो ऋण का ऋण से होगा तो ऋण ऋण धन और 10 तिया 30। कोई भी संख्या अगर धन में हो तो धन चिन्ह नहीं लिखा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। यानी ये दोनों आंसर समान हो रहे हैं। तो गुणा के इसी गुण को गुणन का साहचर्य गुण कहते हैं। और अब हम चलते हैं गुणन का वितरण गुण पे। ठीक, अब हम देखेंगे गुणन का वितरण गुण। ठीक है, गुणन का वितरण गुण देखेंगे तो जैसे हमें 16 का गुणा 12 से करना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यानी 16 में 10 धन 2 ऐसा गुणा कर सकते हैं। 16 को हम 12 को ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका गुणा कैसे हो जाएगा, पहले 16 का गुणा 10 से होगा, फिर धन 16 का गुणा 2 से होगा। तो 16 दाम 160 हो गया और धन 16 दूना 32 हो गया। अब 160 में 132 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 192। ठीक है, और ऐसे ही जैसे हमने 16 का गुणा 12 से किया है तो हम 16 का अलग अलग कर देंगे। जैसे हमने 12 का 10 धन 2 लिखा है वैसे 16 का लिख देंगे। तो 16 क्या हो जाएगा, 10 धन 6 गुणे 12। ठीक है, तो 10 का गुणा पहले 12 से होगा धन, फिर 6 का गुणा 12 से होगा। ठीक है, अब 12 दाम 120 हो गया और 12 6 72 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी आंसर 192 ही आएगा। और गुणन का यही गुण गुणन का वितरण गुण कहलाता है। तो और अब हम आगे चलेंगे और आपको कुछ जानकारियां और देंगे। अब हमें ये देखना है कि पूर्णांकों का विभाजन क्या कहलाता है। तो जैसे हमें 15 में 3 का भाग करना है, क्या करना है, 15 में 3 का भाग करना है, तो यही कहलाएगा विभाजन। यानी पहले 15 में 3 का भाग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 15/3, और 15 में जब 3 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पंचे 15। पूर्णांकों का यही गुण, ये जो भाग संक्रिया होती है तो भाग संक्रिया द्वारा जो भाग किया जाता है तो पूर्णांकों का यही गुण पूर्णांकों का विभाजन कहलाता है। और हम चलेंगे कि पूर्णांकों के भाग के गुण क्या होते हैं उसको जान लें। अब आ गया है कि पूर्णांकों के भाग का गुण। तो देखिए जैसे पूर्णांकों के भाग का गुण है तो हम जानेंगे कि पूर्णांक के भाग का गुण क्या कहलाता है। जैसे हमने 15 भागे ऋण 3 लिया, ठीक है, यानी 15 में 3 का भाग करना है तो 15 भी एक पूर्णांक है और ऋण 3 भी एक पूर्णांक है। तो जब हम इसका भाग देंगे यानी 15 में ऋण 3 का हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15 कटेगा और ये ऋण है तो ऋण। यानी अगर हम किसी भी पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक का भाग देते हैं तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है और यही कहलाता है पूर्णांकों के भाग का गुण। चलिए अब हम सीधे चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर मिलेंगे आपको, ठीक है।